नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिला अस्पताल में खराब हो रही लाखों की एक्सरे मशीन, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। निजी अस्पतालों को दर्शाना होगा शासन की योजनाओं का पैकेज, सीएमएचओ ने कहा पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष के जाति प्रकरण का मामला गरमाया, कलेक्टर ने कहा जिले में नहीं होगा संविधान और नियम से हटकर काम। और ठहाकों के बीच ठंड में खूब जमा कवि सम्मेलन, देर रात तक श्रोताओं ने उठाया आनंद। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। कोरोना काल के समय करीब 15 लाख रुपए में लाई गई एक्सरे मशीन बिना उपयोग के ही पिछले 3 साल से कमरे में बंद है। 3000 मिली एम्पियर की इस मशीन से घंटे भर में 15 से 20 लोगों की जांच की जा सकती है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही से मरीजों को इस हाईटेक मशीन की सुविधा नहीं मिल रही है। शासन स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। इसी वजह से शासन स्तर पर महत्वपूर्ण चिकित्सकीय मशीन भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में राज्य शासन के निर्देश पर सीजीएमएससी ने साल 2019-20 में जिला अस्पताल को नई एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई थी। इसके बाद यह मशीन स्टोर में रख दी गई। जिला अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सुध नहीं ली। अधिकारियों का कहना है कि एक्सरे मशीन बड़ी है, ऐसे में इसे लगाने के लिए नया कमरा बनाना पड़ेगा। इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आने वाला था। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने बकायदा एस्टीमेट तैयार कर दिया था और सेक्शन पार्टीशन की योजना भी बनाई थी, लेकिन इस बीच सिविल सर्जन के बदलते ही एक्सरे मशीन के इंस्टॉलेशन की योजना खटाई में पड़ गई और मशीन पड़ी की पड़ी रह गई। साफ है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण नई एक्सरे मशीन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू है। कई किसानों के खेत में धान पूरी तरह से नहीं पकने के कारण वे लोग केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर माह में किसानों की काफी भीड़ खरीदी केंद्रों में नजर आएगी। वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन के लिए धान खरीदी 1 नवंबर से आरंभ है। इस वर्ष जिले के अलावा पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2021-22 में बिलासपुर जिले के 130 समितियों में लगभग 50 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इस बार खेती का रकबा बढ़ने से धान खरीदी की मात्रा बढ़ जाएगी। भले ही महीना का अंतिम सप्ताह चल रहा है, मगर कई केंद्रों में अभी भी बोहनी नहीं हुई है। अभी भी 70% फसल खेत में खड़ी है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने वाली समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में खरीदी केंद्रों में किसानों की जमकर भीड़ लगेगी। आज दिनांक 23/11/2022 तक के लगभग 60 किसान हमारे यहाँ धान बिक्री कर चुके हैं। 60 किसान लाभान्वित है। अभी हमारे इधर क्या है, कन्हार जमीन ज़्यादा है, तो धान की तैयारी में थोड़ी किसान को मुश्किल हो रही है। अंदर गाड़ी जा नहीं रही है। थ्रेशर हार्वेस्टर में ज़्यादातर मिजाई करते हैं किसान लोग, तो इस कारण अभी धान की आवक में थोड़ा कमी है। लेकिन दिसंबर लगते ही धान की बम्पर आवक शुरू हो जाएगी। अधिकांश किसान धान की फसल की कटाई और मिसाई में लगे हुए हैं। सुखाने के बाद धान को बोरियों में लेकर बेचने के लिए सहकारी केंद्रों तक पहुंचेंगे। इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पिछले साल की तुलना में 6000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। पहली बार रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। प्रशासन को उम्मीद है कि धान खरीदी के लक्ष्य को जिले में प्राप्त कर लिया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रबी सीजन के लिए कृषि बीज भंडारों पर मसूर, राई, मटर, चना और जौ का बीज भी उपलब्ध है। किसानों को ये बीज अब उपलब्ध कराया जा रहा है। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम रिजदा के बीज भंडारण केंद्र में मंगलवार को बीज वितरण किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में बीज लेने पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत सभापति राजेश्वर भार्गव, कृषि विस्तार अधिकारी समेत किसान मौजूद रहे। हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो योजना जो है कोदो, कुटकी, रागी, उसका भी आज हमने
रिश्दा में रागी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे किसान बहुत ही खुश है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जो है वो किसान को डायरेक्ट जो लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आज पूरे डंका पिट रहे हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का, कि हर गांव में मैं जाता हूं तो यही बोलता है कि आज हम जो मजबूत है और ये जो सुख समृद्धि बन रहा है ये छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के लिए है। उसी इसमें आज हम रिश्दा में लगभग 60 से 70 एकड़ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का योजना का लाभ जो किसान उठा रहे हैं आने वाले समय में और बढ़ेगा। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवांगी ऑयल मिल में लगी भीषण आग में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिस स्थान पर आगजनी की घटना हुई वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था। निकली चिंगारी से भड़की आग ने तेल से भरे टीनों को अपनी चपेट में ले लिया था। आगजनी में वहां लगे उपकरणों को भी जलने से नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अब चयनित अस्पतालों को उन सभी बीमारियों का बोर्ड लगाना होगा जिनके उपचार की सुविधा उनके यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही ऐसे निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करते हैं उन्हें भी ये बोर्ड लगाना पड़ेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए शासन स्तर पर बड़े जोरों से काम चल रहा है। शासन की मंशा है कि हर व्यक्ति इस महत्वपूर्ण चिकित्सकीय योजना का लाभ ले सके। ऐसे में इस योजना को पटरी पर लाने के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब सीएमएचओ ने सभी निजी अस्पतालों के लिए फरमान जारी कर दिया है कि अब चयनित अस्पताल योजनाओं के तहत कौन कौन से इलाज किए जाएंगे, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं, इसका उल्लेख कर एक फ्लैक्स चस्पा करे। कार्ड होते हुए भी कार्ड से इलाज नहीं किया जाता है या कह दिया जाता है कि ये वाला फैसिलिटी हम लिए नहीं है, और फिर मरीज को बिना मतलब के बेचारों को 2-3 लाख देना पड़ जाता है। अब आज के कोविड के बाद मरीजों के पास इतना पैसा नहीं है, गांव के गरीब लोगों के पास, कि 2-2, 3-3 लाख का बिल पेमेंट करें। आए दिन इस शिकायत को देखते हुए हमने सभी नर्सिंग होम को ये निर्देश जारी किया है कि जिस फैसिलिटी का आपने आयुष्मान कार्ड या जो भी कार्ड आपने लिया है गवर्नमेंट से, उसी कार्ड के मरीजों को आप भर्ती करें और उसका इलाज कराएं। मरीज को शुरू दिन भर्ती समय स्पष्ट बता देना चाहिए कि ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है, ये वाली नहीं है, तो मरीज अपना दूसरे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के मुख्य हॉल में बड़ा बोर्ड चस्पा करने का निर्देश दिया गया है ताकि मरीज आयुष्मान से इलाज करवाते समय सभी जानकारी ले सके और इलाज में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा सके। इसके अलावा ऐसे भी अस्पतालों को बोर्ड चस्पा करना पड़ेगा जो आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करते। इस तरह के बोर्ड चस्पा होने से मरीज गुमराह नहीं होंगे और चयनित अस्पताल में अच्छी तरह से निःशुल्क इलाज का लाभ उठा सकेंगे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कानन पेंडारी चिड़ियाघर अब हाईटेक हो रहा है। जो पहुंचने वाले पर्यटकों को अब टिकट के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसकी तैयारी प्रबंधन ने लगभग पूरी कर ली है। कानन जू में प्रवेश के लिए अब लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर से सीख लेते हुए कानन जू प्रबंधन ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस करने की योजना तैयार की है। अब पर्यटकों के लिए ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही एक वेबसाइट भी यहाँ के लिए तैयार की जा रही है। चिड़ियाघर घूमने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था के साथ ही QR कोड की सुविधा भी मिलने लगेगी। खिड़की से टिकट खरीदने के बजाय डिजिटल टिकट व पेटीएम, फोन पे समेत अन्य सुविधा जल्द ही मिलने लगेगी। पूरी तैयारी चल रही है, हमारा वेबसाइट भी बन गया है, वो वर्क करना शुरू करेगा और हमारे जो फील्ड डायरेक्टर साहब हैं CCF सर, उनके द्वारा एक निर्देश मिला है कि हर जगह QR कोड लगाया जाए ताकि पेमेंट हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के पहले चरण का काम दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद से पर्यटक चिड़ियाघर में ऑनलाइन टिकट और QR कोड के माध्यम से प्रवेश ले सकेंगे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुस्कान अभियान के तहत चकरभाटा पुलिस गुम इंसान मामले में लगातार लोगों की तलाश कर रही है।
वर्ष 2020 से नाबालिग लड़की लापता थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पतासाजी की। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि नाबालिग परिजनों से हुए विवाद को लेकर पुणे चली गई है। पुलिस को इसकी भनक लगते ही नाबालिग को सही सलामत बरामद किया गया और परिजनों के सुपुर्द किया गया। हम आपको बता दें कि चकरभाटा थाने में गुमशुदगी के कई मामले दर्ज होते हैं। पुलिस का दावा है कि मुस्कान अभियान के तहत जल्द ही गुमशुदगी के सभी मामलों को सुलझा लिए जाएंगे। मुस्कान अभियान के तहत हमारे यहाँ 3 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें से एक जो नाबालिग बच्ची थी वो 2020 में मिसिंग हुई थी, जो हमें बरामद हो गई है और वो अभी सकुशल हमारे कब्जे में है, अभी माता पिता के साथ में है। और आज से 5 दिन पहले भी एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी जो किशोरी बालिका थी, जिसे भी दस्तयाब कर लिया गया है। अभी तक हम लोगों ने 2 गुमशुदा नाबालिग बच्चियों को बरामद किए हैं और आगे भी हमारी प्रयास जारी है। और जैसा भी हम लोगों को तत्काल कोई जानकारी अवेलेबल होगी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इन दिनों शहर से लगे ग्राम पंचायतों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाने का काम चल रहा है। दरअसल गांवों में संचालित स्कूल में कमरों की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत पाड़ के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय परिसर में 3 नए अतिरिक्त कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। सरपंच की माने तो दिसंबर माह तक कक्ष निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 3 हो रहा है, 2 पूर्व माध्यमिक का है और 1 प्राथमिक का। वो लगभग कंप्लीट होने का है। 26 जनवरी तक हम लोग उनको सर लोग को हैंड ओवर कर देंगे, तीनों अतिरिक्त कक्ष को। अब लागत तो उसका है 4,71,000 का है। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष की जाति पर भाजपा ने सवाल खड़ा करके जांच की मांग कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक की शिकायत के जवाब में अध्यक्ष ने रैली निकालकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। बड़ी रैली के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की जाति पर भाजपा ने सवाल उठाकर जांच की प्रशासन से मांग किया था। भाजपाइयों को जवाब देने हेमेंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारियों सहित नगर और समाज के लोगों की एक बड़ी फौज लेकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इससे पहले कि सत्ताधारी नेता के खिलाफ जांच कार्रवाई शुरू हो जाए, भीड़ दिखाकर प्रशासन को संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा कि भाजपा के नेता उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े अन्य लोगों ने भी इसे भाजपा की चाल बताई और कहा कि विकास कार्यों से भटकाने जाति का मुद्दा सामने लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संतू लाल को निकालने के बजाय उनके साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरी जाति मामले को बार बार अनावश्यक रूप से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की जो जनहितैषी कार्य है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने की वजह से आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले ठीक 5 जनवरी की बात है कि मेरा नेम प्लेट जो था अध्यक्ष हेमेंद्र गुरु गोसाई लिखा था, उसको भी मोहल्ले जी ने 400-500 लोगों को ले जा करके स्याही पोते थे उसमें नेम प्लेट में। उन्होंने चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव जब अभी हुआ तो 22 पार्षद हुआ करते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट ही मिला, जबकि उसके 12-13 पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के ही वोट को नहीं पाया और उसमें 5 लोगों को निष्कासित भी किए, पर 6वां को नहीं किए। वो 6वां लाल डायरी ऐसा क्या रखा हुआ जिससे घबरा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनका ध्यान भटकाने का काम, ताकि जिले के विकास में उनका ध्यान न रहे, वो किसी और मुद्दे पे उलझे रहें। तो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर, किसी के ऊपर जाति का आरोप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है करके आरोप लगा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो। हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम में सक्षम है और विकास में सक्षम है। मुंगेली कलेक्टर से भाजपा के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी मुलाकात कर अपनी बातें रख दी हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोई भी काम जिले में नियम संविधान से हटकर नहीं किया जाएगा। हमारे ज़िले में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे ज़िले में किसी प्रकार का षड्यंत्र भी ना हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव
मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर ने नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की जाति को ओबीसी की बजाय सामान्य वर्ग से होने की बात कही है और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने और सामान्य वर्ग के द्वारा पिछड़ा वर्ग की सीट पर नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से काबिज होने की बात कही गई है। कांग्रेसियों ने भी स्थानीय विधायक की निधि को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। गेंद अब प्रशासन के हवाले है। देखना होगा कि भाजपा के आरोपों की जांच होती है या फिर सत्ताधारी दल होने का कांग्रेसियों को लाभ मिलता है। मुंगेली से लोकसभा टीवी के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। सरकंडक की गलियों में सीसी रोड निर्माण का महापौर ने भूमि पूजन किया। 2 वार्डों में इस कार्य के लिए अधोसंरचना मद से करीब 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नगर निगम सभापति, वार्ड पार्षद और नागरिक इस मौके पर मौजूद रहे। सरकंडा क्षेत्र की वार्ड क्रमांक 62 और 63 में विभिन्न गलियों में सीसी रोड और नाली बनाने भूमि पूजन हुआ। महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, निर्माण विभाग के प्रभारी अजय यादव, पार्षद राजेश शुक्ला, पार्षद प्रतिनिधि पूर्णानंद चंद्रा ने नए कार्य का भूमि पूजन किया। महापौर ने कहा, अधोसंरचना मद से स्वीकृत 7 करोड़ की राशि से नगर निगम के सभी 70 वार्डों में विकास कार्य कराया जाएगा। अभी सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है, जिससे वार्ड वासियों को सहूलियत होगी। 70 वार्डों में 7 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद से स्वीकृत किया गया है, जिसमें आज वार्ड नंबर 62 सम्माननीय पार्षद एमएमआईसी के सदस्य राजेश शुक्ला जी के वार्ड में 10 लाख रुपए का नाली और रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। उसी तरह से वार्ड नंबर 63 में पूर्णानंद चंद्रा यहाँ के सम्माननीय पार्षद हैं, इनके वार्ड में भी 10 लाख रुपए का भूमि पूजन नाली और सड़क के लिए किया गया है। इसी तरह से शहर के सभी वार्डों में लगातार नाली और रोड का काम, भूमि पूजन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, बिलासपुर शहर में लंबे समय से जो रोड और नाली का मांग था वो शुरू हुआ है और आने वाले समय में सभी 70 वार्डों में इसी तरह से काम होंगे। निर्माण शुभारंभ अवसर पर आए जन प्रतिनिधियों का वार्ड के नागरिकों ने स्वागत कर खुशी जताई। इस कार्यक्रम में 19,67,000 की मदद से दोनों वार्डों में बुनियादी कार्य कराने की शुरुआत हुई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा करने में महती भूमिका निभाने वाली मितानिन महिलाओं का सम्मान किया गया। मितानिन दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम बुधवार को वार्ड क्रमांक 63 में किया गया। मितानिन दिवस पर बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन और वार्ड पार्षद शामिल हुए। महापौर और अन्य अतिथियों ने सरकंडा क्षेत्र की 30 से ज्यादा मितानिन को उनके सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया और कहा, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर नागरिकों को उसका लाभ दिलाने में उनकी भूमिका प्रशंसनीय है। वार्ड क्रमांक 63 की पार्षद माधुरी पूर्णानंद चंद्रा ने शॉल व श्रीफल भेंट कर मितानिन साथियों का आभार जताया और सेवा कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मितानिन दिवस है, इसीलिए हम कई वार्डों के सब मितानिनों को आमंत्रित किया है और सभी का सम्मान किए हैं। माननीय हमारे महापौर जी आए थे, सभापति आए थे, सब आए हुए थे। इन महिलाओं का कार्यक्रम तो अति सराहनीय है, जो अमूल्य है, सबके जीवन के लिए अति अमूल्य है। जो जच्चा और बच्चा के लिए तो बेहतर है, जो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, कैसे परवरिश करना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, इन सब के लिए जागरूक हमारी ये मितानिन महिलाएं कराती है। उन लोगों का कार्यक्रम अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। इनका कार्यक्रम अति सराहनीय। केवल मानदेय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी लाभ दिलाने मितानिनें वार्डों का भ्रमण करती है। कार्य की प्रशंसा और सम्मान मिलने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। मितानिन दिवस के रूप में मितानिनों का सम्मान किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो कार्यक्रम है मितानिन कार्यक्रम, वो है एक स्वयंसेवी कार्यक्रम है, जिसमें हमारी मितानिन बहनें और हम लोग सब बढ़ चढ़कर
लोगों को, समुदाय को सेवा प्रदान करती हैं और जितने भी शासन की योजनाएं हैं उनका सबका लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो या किसी भी समय हो। और हम ये ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि मितानिन जो भी करती है उनका तो जो प्रोत्साहन राशि है जितना वो करती है उसके रूप से मिलता है। लेकिन आज का जो दिन है 23 नवंबर, हम साल में एक बार ज़रूर चाहेंगे कि हमारा और हमारी मितानिनों का साल में एक बार आज के दिन सम्मान हो। मितानिन और लोगों के बीच आत्मीय और सामाजिक रिश्ता कायम होता है। इस लिहाज से शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं फलीभूत होती है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिम्स के ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित समारोह में जिले के 1000 मितानिनों का सम्मान कर विधायक शैलेश पांडे ने उनका आभार जताया। प्रदेश में मितानिन सेवा योजना का 21 साल पूरे हो गए। समाज और मितानिन के बीच सेवा और सम्मान का रिश्ता कायम करने 21 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। मितानिन सम्मान दिवस के अवसर पर शहर विधायक शैलेश पांडे ने आयोजित सम्मान समारोह में कहा, मितानिन के सेवा भाव में कभी कमी नहीं आई है। उन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बिना पीड़ित प्रभावित वर्ग को अपना समझा है। उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। हमको सेवा करने का अवसर मिला, ऐसी सेवा करने का अवसर मिला जो सेवा वास्तव में सेवा ही थी, वो सेवा ही हो सकती थी। मैंने बहुत निकट से देखा मितानिन बहनों को, उनके कार्यों को, कैसी धूप में वो सर्वे कर रही थी, कैसी धूप में वो लोगों के पास जाती थी, कैसी धूप में वो काम करती थी। अपने परिवार, अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने काम जो किया है, मैं समझता हूं कि मितानिन बहनों का हम ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। ये समाज भी नहीं चुका पाएगा, ये सरकार भी नहीं चुका पाएगी। सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में जिले की 1000 से ज्यादा मितानिन माताओं बहनों का अतिथियों ने शॉल, श्रीफल और साड़ी भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे, विजय केशरवानी, नगर निगम में सभापति शेख नजरुद्दीन, जिला पंचायत के सभापति अंकित गौराहा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिला अस्पताल में खराब हो रही लाखों की एक्सरे मशीन, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। निजी अस्पतालों को दर्शाना होगा शासन की योजनाओं का पैकेज, सीएमएचओ ने कहा, पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष के जाति प्रकरण का मामला गरमाया, कलेक्टर ने कहा, जिले में नहीं होगा संविधान और नियम से हटकर काम। और ठहाकों के बीच ठंड में खूब जमा कवि सम्मेलन, देर रात तक श्रोताओं ने उठाया आनंद। नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा महीने के 1 और 15 तारीख को लोगों की शिकायतें जन दर्शन के माध्यम से सुनेंगे। हालांकि आम दिनों में भी फरियादियों से वे अपने कार्यालयीन समय पर मुलाकात करते रहेंगे। थाना स्तर पर मामले में अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, पीड़ित सीधे आईजी दफ्तर पहुंचकर शिकायत कर सकते हैं। आम जनता के मन में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव हो और अपराधियों के मन में डर, इस दिशा में पुलिस काम कर रही है। पहले पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में 1 तारीख और 15 तारीख को जन दर्शन लिया जाता था, जो कि अभी नवपदस्थ जो पुलिस महानिरीक्षक है उनके द्वारा अभी कहा गया है कि 1 तारीख और 15 तारीख को जैसे पूर्व की व्यवस्था थी उसी अनुसार जन दर्शन लिया जाएगा। कानूनी सलाह लेने अपने अधिवक्ता के घर जा रही युवती के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास साहू ने 8 नवंबर को युवती के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए छेड़खानी की थी। मामले में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 354, 294, 506, 323, 511 की कार्रवाई की है। मोपका चेकडैम के पास 8 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। जुआरियों से 15,800 रुपए और ताश की गड्डी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभिषेक शंकर, सनी मानिकपुरी, अजीत सिंह, राजा सिंह, राम रतन निषाद, संदीप कुमार, आशीष भारद्वाज और अनुराग हंस शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने धारा 4 का जू एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वर्ष 2022 में घटित अपहरण के मामले में जांच के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस तोरवा थाना पहुंची। लाल खदान 2 मोहानी निवासी युवक ने जम्मू कश्मीर की रहने वाली नाबालिग का अपहरण किया था।
तब से वह फरार है। जांच में पहुंची पुलिस को युवक का सुराग नहीं मिला, लिहाजा पुलिस बैरंग लौट गई। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी जम्मू कश्मीर की पुलिस आरोपी युवक को खोजते शहर पहुंची थी। अगर कोई जानवर हिंसक हो जाए तो उसे काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे जानवर पालतू ही क्यों न हो। कुत्ता काटने का एक ऐसा ही मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के रामा वैली से सामने आया है। पीड़ित सुरेश प्रेमानी ने बताया कि एक 3 साल के बच्चे पर कुत्ता अटैक करने वाला था, तभी उसे बचाने वह दौड़ा, लेकिन उसके हाथ को कुत्ते ने बुरी तरह से काट दिया। वहीं इसकी शिकायत कुत्ते के मालिक मुकेश अधीजा से की गई तो उल्टा फटकार लगाते पीड़ित को धमकाने लगा। पीड़ित का ये भी कहना है कि पिछले 2 साल से इस कुत्ते ने कई लोगों के ऊपर हमला किया है। इस मामले को लेकर घबराया पीड़ित सुरेश प्रेमानी ने इसकी शिकायत चकरभाटा थाने में भी की है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मुकेश अधीजा के खिलाफ 289, 294 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मालिक से रविवार रात को ही बातचीत हुई। रविवार वो हमारे साथ बैठा भी। उसने बोला कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये कुत्ता कॉलोनी के अंदर नहीं रहेगा, इसको मैं भरनी डॉग सेंटर में छोड़ दूंगा। सोमवार को वो लेके भी गया, सोसाइटी की बैठकें भी चली और उसने कमिटमेंट दिया था कि आप जैसा सोसाइटी बोलेगी वैसा करूंगा। लेकिन आज कल मंगलवार को उसका लेटेस्ट है कि उसके कुत्ते की तबीयत भरनी में ख़राब हो रही है, इसलिए वो फिर से कुत्ते को वापस लेके आएगा कॉलोनी में, और ऐसा कोई एफिडेविट वो देगा नहीं। मजबूरी में मेरे को आज थाने का दरवाजा खटखटाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बार फिर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल 2 नर्सिंग होम पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य अस्पतालों की जांच अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नए नर्सिंग होम के आवेदन आए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। लाइसेंस प्रक्रिया को लेकर अभी जो कलेक्टर द्वारा अधिकृत है संयुक्त कलेक्टर, उनसे टाइम लिया जा रहा है। जैसे वो टाइम देंगे उनके साथ हम लोग विजिट इसी हफ्ते शुरू कर देंगे। मंगलवार की शाम को तालापारा साईं मंदिर के पास शारदा नगर निवासी सालिकराम हलवाई ने अपने 25 वर्षीय पुत्र हरिशंकर कश्यप पर चाकू से हमला कर दिया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच घर में विवाद हुआ और बाप ने बेटे को लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद सिविल लाइन थाना पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। आनन फानन में घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल भेजा। उसके बाद हमलावर पिता सालिकराम को थाने में बिठा लिया गया। हालांकि बाद में घायल बेटे ने FIR नहीं करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने सालिकराम के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की। क्रिसमस पर्व के पूर्व सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह की विशेष आराधना का दौर चल रहा है। सिविल लाइन स्थित डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में 2 दिवसीय सूखी हड्डियां जी उठेंगी कार्यक्रम संपन्न हुआ। संयुक्त मसीह संगठन के इस आयोजन में मसीही समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर व डॉक्टर रितु चौधरी शामिल हुई, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आज मसीह समाज संयुक्त मसीह संगठन के माध्यम से क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो आने वाली समय जो पीड़ादायक थी, जो हमारे ऊपर कई सारे लालछन लगाए जाते थे, लेकिन हमने उसको निराधार किया है। हर जाति, हर कुल, भाषा के लोग तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो समाचार हैं, नीतू चौधरी मैडम जो आई, हमारी वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर भी है, वो यहाँ पे लोगों को अपने उद्बोधन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और अपने उद्गार को निवेदन किया। और कई सारे लोग जो आए हैं आत्मिक रूप से उन्नति, प्रभु यीशु मसीह की उन्नति पाए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग जितने आए हैं मसीहों में, उनके लिए हम रिलायबल करते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। वीर सावरकर को लेकर राजनीतिक दल के नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने वीर सावरकर के मुद्दे पर जारी एक डिबेट शो में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी औरंगजेब से माफी मांगे जाने का बयान दे दिया। उनके इस बयान से मराठा समाज में भाजपा नेताओं को लेकर आक्रोश है। बीते दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी शिवाजी महाराज को पुराने समय और लोगों का आदर्श बताया था। दोनों भाजपा नेताओं के बयान से समाज के लोग काफी आहत हैं और इसीलिए मंगलवार की शाम को बृहस्पति बाजार में भाजपा नेताओं का पुतला दहन किया गया और उन्होंने उनके बयानों की निंदा भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बयान दिया टीवी चैनल पे। लोग माफ़ीनामा लिखा करते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी औरंगजेब से पत्र व्यवहार किया या माफ़ीनामा लिखा, जो भी है, लेकिन इतिहास में कहीं इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, आज उनकी तुलना आज के नेताओं से करना
ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश को एकत्रित करने के लिए, देश को मुगलों के शासन से आज़ाद करने के लिए अपना एक हिंदू संगठन बनाकर छोटे से सेना के साथ लड़ा और पूरे भारतवर्ष में मुगलों को अत्याचार को दमन किया, अपना हिंदू स्वराज्य स्थापित किया, तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज का अपमान हम मराठा समाज के लोग नहीं सहेंगे। द्विवेदी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने इतिहास पढ़ा है? आज शिवाजी नहीं होते तो प्रशांत द्विवेदी भी नहीं होते। आज मुगलों में शामिल होते, मुसलमान कहलाते। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और हिंदुस्तान नहीं सहेगा ये सब बातें। शिवाजी के बारे में बिल्कुल मराठा समाज तो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। शहर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों ने समा बांधा। ठंड की परवाह किए बिना पुलिस मैदान में जुटे दर्शकों ने कवियों की रचनाओं पर तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। यकीन मानना बिलासपुर वालों, कोरोना के भीषण काल में हम लोगों की जितनी सेवा पुलिस विभाग ने की, घर से राशन लेने के लिए निकलते थे, सूजी लेकर घर लौटते थे। वो वैक्सीन तो बाद में आई, वो वैक्सीन से पहले इन्होंने जो अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में स्कैन करके जगह विशेष पे टैटू बनाए हैं। ये 15-20 तालियां बजी है, वही है जिनको पढ़े। लेकिन एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं सर, कि पुलिस वालों ने कोरोना काल में हमको सिर्फ इसलिए मारा ताकि हम मर ना जाए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, फोटोग्राफर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सर। आप लोग कहीं भी व्यवस्थित जगह देखकर बैठ जाइए। मेरे शादी में भी एक फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरे 12 फोटो खींचे, मेरे को साइड में बिठा दिया। मेरी बीवी के 250 फोटो खींचे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले भैया मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा 600 लोगों को खाना मैं खिला रहा हूँ और इसको सेट तू कर रहा है। क्या तालियां अगर आपकी आती रहेगी, मैं आपको वादा करके जाता हूँ कि आपके चेहरों पर ठहाकों का महोत्सव करके जाऊंगा। मैं इंडिया लाफ्टर चैंपियन के टॉप 5 में था, तो मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैं कुछ हूँ, मैं इसलिए था क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। मैं इसलिए था कि माँ हिंदी का आशीर्वाद मेरे साथ में है। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, पहले मैं जब कविताएं नहीं करता था, स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में नहीं था, मैं पढ़ाता था। मैंने एक बच्चे से अटल जी पूछ लिया, मैंने कहा बड़ा होके क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू क्या बनेगा? बोले सर मैं प्लॉट चांद पे जाऊंगा। मैंने कहा यार क्या जिजीविषा है बच्चे की? पहले वाले को बोला, मैंने कहा सी किससे पूछिए, बड़ा होके चांद पे जाएगा। वो तुरंत पलट के बोला ढंग से इसके बाप पे तो गया नहीं, चांद पे क्या खाक जाए? मैंने कहा ये काम। अच्छा बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वो एक दिन घर में मेहमान आए, सहज भाव से पूछ लिया टीचर ने पूरी क्लास में, बोले कौन ज्यादा प्यार करता है? 26 बच्चे थे, 26 बच्चों में से बारीक बात सुना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वालों पकड़ लेना, 26 बच्चों में से 25 बच्चों ने बोला माँ ज्यादा प्यार करती है। एक लड़के को खड़ा करा, बोले तुम्हें? बोले मुझे पिताजी प्यार करते हैं। बोले कैसे? बोले बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बोले कैसे? जैसे ही रात को 10 बजती है, हर 10 मिनट पे माँ से पूछते सो गया क्या? तो ये बच्चे क्या मालूम किसकी। अच्छा अपने को है ना सर, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसकी जो आदत रहती है ना, वो उस आदत में ही रहता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी ने अलग भसड़ मचा रखी है। आप कुछ बोलो, वो गैजेट आपकी वॉइस कंट्रोल को एक्सेप्ट करके वो कमांड पूरी कर देता है। एलेक्सा आ गई, सीरी आ गई। वो एक बच्चे ने मस्ती में एलेक्सा से पूछ लिया, बोले एलेक्सा बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? एलेक्सा बोली आपके पिताजी मलाड के लय भारी रेस्टोरेंट में बैठकर चिली पनीर खा रहे हैं। बोले एलेक्सा तुम गलत बोल रही हो, मेरे पिताजी तो मेरी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में उनकी मदद करा रहे हैं। एलेक्सा का जवाब सुनना। एलेक्सा बोले जो किचन में तेरी माँ के साथ में है वो तेरी माँ का पति है। तेरा बाप तो मलाड के लय भारी रेस्टोरेंट में चिली पनीर खा रहा है। ये सब आमंत्रित है, मैं जबरदस्ती आया।
भाई साहब बीच में ना बोलो। बीच वालों से हमारी जान उठ गई है। कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले चले आते। अब बीच में ना बोलिएगा, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि भोपाल में पैदा हो जाओगे और यमेले हो जाओगे। सर देखिए, ये भी औरतों के ऊपर बहुत निष्ठा नहीं रखता था जो मेरे पहले आया था, मैं भी नहीं रखता। सर जब मेरी शादी हो गई थी तो 4-6 बरस के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो पत्नी ने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा आपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? हमने कहा तू मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूं। आप लोगों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और यहां से चालू होता हूं। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में आज देश के बहुत ही ख्याति नाम कविवर यहाँ आए थे। डॉक्टर सुनील जोगी, संपत सरल, श्रीमती सपना सोनी और हिमांशु भवंडर। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, लोगों ने बहुत आनंद लिया। इतनी ठंड के बावजूद भी लोग आखिरी तक, और कवि लोग जो एक मैसेज पूरे दुनिया को, पूरे देश को देना चाहते हैं, वो मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे होता है कि इस देश की अखंडता एकता हमेशा कायम रहे और देश इसी तरह से खुशहाल रहे। ये उनका बहुत बड़ा मैसेज था। हंसी के माध्यम से, हास्य के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से देश की वर्तमान स्थितियों से अवगत कराने का काम कविवर करते हैं। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि एक भारत जोड़ो कवि सम्मेलन पूरे प्रदेश में हर जिले में हो, ताकि कवियों के माध्यम से हम देश को जोड़ सकें। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से। अब आपको तालियां बजानी है जहां मैं जो कहना चाहता हूं कि लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से। आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया, उसे निहार मेरे दिल में प्यार भर आया। खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया। गलतियां वो करेंगे, सवाल विपक्ष से होगा। पहले ऐसा नहीं, इनसे भी पूछो, उनसे भी पूछो, तब आप देखिए। एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी,
पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से कथा शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी, राजा नहाया। तालियां बढ़ती जानी चाहिए। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, इस पर भरपूर तालियां बजनी चाहिए। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और ये इसका समापन है, मोहब्बत देना। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। बात इस ढंग से भी की जा सकती है। दरअसल गलती इंटेलेक्चुअल की, आईटी सेल वालों की, भक्तों की, उन लोगों की नहीं है। धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधायुग। उस दृश्य को आप सुने समझे, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप समझेंगे। युद्ध का अंतिम दिन 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि संजय आएगा तो बताएगा, खबर देगा कि दुर्योधन जीवित है या मारा गया। दो प्रहरी पहरा दे रहे। ध्यान से सुनना इस राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए। दोषी कौन है? दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं। सन्नाटा घिरता है और अचानक अंधकार बढ़ता है। पहले प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब, आपकी तालियां उठनी चाहिए। सन्नाटा घिरता है, अंधकार बढ़ता है, तो एक प्रहरी दूसरे से कहता है, यह अचानक अंधकार कैसे घिर रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। जहां राजा के पास ही विजन के नाम पर टेलीविजन हो। वाह 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 वाह, तो कोई क्या देखेगा। 4 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। जबकि वो पाकिस्तान वाले खुद सऊदी अरब में मकान ढूंढ रहे। जो मुद्दे हैं असली, बंदी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उस श्रीलंका की हालत खराब है, मारे मंदी के, जो पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। वाह। और आज ये डॉक्टर जोगी जी कह रहे थे होटल में, बोले देखो भैया, एक समय का तेज गेंद फेंकने वाला इमरान खान की कुर्सी नहीं रही। मैंने कहा जोगी जी, एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले वो कितनी भी तेज फेंकता हो। भ्रष्टाचार में जरूर कमी आई है कांग्रेस वालों, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। रेट डबल होगी, गारंटी आती है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। और क्या इंडिया डिजिटल हुआ है साहब। आदमी न सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। शादी के 3 पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे।
वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है, व्यंग देखे, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दी। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो, गालिब को, दाग को, मीर को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंसबोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंसबोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हंसेंगे। जब मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं मर्सिडीज लाने गया था। मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। सच्ची घटना, सच्ची घटना। आपको कभी कम पड़े क्वार्टर लेने में? देखो मैं काम चला रहा हूं किसी तरह। तो 2 रुपए कम पड़ गए। हाँ, तो मैंने मर्सिडीज वालों से कहा, मैंने कहा 2 रुपए कम है, कोई बात नहीं, डिलीवरी आज दे दो, मेरी एनिवर्सरी है, कल दे दूंगा, 2 रुपए का मामला है। मना कर दिया, बोले नहीं, कंपनी का नियम है, पूरा पेमेंट होगा तभी गाड़ी की डिलीवरी होगी। मैं उदास मन से अटल जी बाहर निकला, कनॉट प्लेस में, शोरूम से बाहर सड़क पे आ गया, क्या करता। लेकिन वहां मेरे एक मित्र मिल गए, बिलासपुर के रहने वाले थे, वो भी छत्तीसगढ़ के। तो बोले कहाँ, यहां कैसे? तो मैंने कहा मर्सिडीज लाने गया था, 2 रुपए कम पड़ गए। तो उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। ये तो ऐसा ही थोड़ी 51 फीट ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं अटल जी राम की। हिम्मत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। राम गमन पथ बन रहा है अयोध्या के बाद, यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार। एक बार तालियां उस बात के लिए बजाइए। और अटल जी ने पर्यटन को इतना विकसित किया है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। मगर काम केवल गिनाने लग जाऊं, कवियों को बताना चाहता हूं, पूरे देश में किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य अगर कहीं मिलता है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कह रहे हैं, सबसे बढ़िया। हाँ वो भी सुनाऊंगा बिल्कुल, आप अभी बोल। और बिजली का आधा बिल अगर कहीं माफ होता है पूरे देश में, तो वो भी छत्तीसगढ़ में। अगर बहुत सारी योजनाएं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले दिनों पद्मावती फिल्म आई संजय लीला भंसाली की, उसका भाई साहब आपके काम की बात है सुनना, बाद में पता चले।
पद्मावती फिल्म आई तो उस पर प्रतिबंध लग गया। संजय लीला भंसाली ने क्या किया कि पद्मावती का पद्मावत कर दिया और प्रतिबंध हट गया। यह खबर बिहार पहुंची जहां शराबबंदी चल रही है, तो लाखों लोगों ने चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, जिस तरह से पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है, इसी तरह आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लें। दुनिया मां सबले बढ़िया, जय 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 छत। आवाज बहुत धीमी है यार आपकी, हमारा गला खराब है, आपका तो ठीक है। कि गुंडा दूर की, मुझे ऐसा लगे कि मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा हूं कि धान कटोरा गुंडा दूर की, धरती का सम्मान रहे, जब तक है गंगा में पानी, छत्तीसगढ़ की शान रहे। दुनिया मां सबले बढ़िया, जय पूरा गाना, दुनिया मां सबले बढ़िया, जय 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 छत्तीसगढ़। कि दुनिया मां सबले बढ़िया, जय 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 छत्तीसगढ़िया, दुनिया मां सबले बढ़िया। अरे राजम वाला कुंभ ना कर बमलेश्वरी में जाओ जी, उधर गढ़ी दंतेश्वरी खल्लारी मां शीश झुकाओ। उधर गढ़ी दंतेश्वरी खल्लारी मां शीश झुकाओ जी, बारसुर के दो गजानन देख के बाबू आओ जी, मैन पाट के बौद्ध मठों में बुद्धम शरणम गाओ जी। मैन पाट के बौद्ध मठों में बुद्धम शरणम गाओ जी। वीर नारायण सिंह शहीद का सबसे ऊपर मान रहे, विनोद चौबे जी शहीद का सबसे ऊपर मान रहे, जब तक है गंगा में पानी, छत्तीसगढ़ की शान रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।